अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं अपने सुनने और जानने वालों के लिए बहुत ही खास, मुजर्रिब और पावरफुल वजीफा आपसे शेयर करूंगी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का महीना जारी सारी है। इस महीने में अल्लाह ताला की जितनी भी इबादत की जाए, वजीफे और अमल किए जाए कम है। खास तौर पर यौम अशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन, ये बहुत अजीम और बरकत वाला दिन है। इस दिन की इबादत और रोजे की बहुत ज्यादा अहमियत है मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि ये दिन मेरे रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। और इस दिन के अंदर अल्लाह से दुआ मांगी जाए, अपने लिए, अपनी औलाद के लिए, वालिदैन और तमाम दुनिया के लिए, खसूसन मुल्क की हिफाजत के लिए और सलामती के लिए जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दिन के सदके, हजरत इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के सदके जरूर कबूल और मंजूर फरमाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस दिन रोजे का सवाब बे इंतहा है। जो मुहर्रमुल हराम को दिन को रोजा और रात को इबादत करे, इसको 60 साल के रोजे का सवाब मिलता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस दिन का रोजा तो यहूद भी रखा करते थे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आकाए दो जहां का फरमाने वाली शान है कि तुम मुसलमान इनकी मुखालफत करो और 9 और 10 का रोजा रखो या 10 और 11 का रोजा रखो। इन 2 दिनों को अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, क्योंकि इस दिन का मामूल सहाबाए कराम और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की उम्मत के लिए बहुत ज्यादा सवाब रखा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, इस दिन की फजीलत और अजमत मैं पहले भी अपनी वीडियो में आपसे शेयर करती रही हूँ, और जितनी भी अजमत और फजीलत बयान करे कम है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये अजमत वाला दिन अल्लाह ताला को बहुत महबूब और खास दिन है। इस दिन जो भी दुआ मांगी जाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आए हम अपने वजीफे अमल की जानिब चलते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं, वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त आसानी से पहुंचती रहे। याद रहे, जब भी कोई वजीफा या अमल करे तो आपका लिबास और जगह का पाक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि खसूसन आपके दिल का पाक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमल का दारोमदार नीयतों पर है। करना आपने ये है कि इन 2 दिनों यानी 9 और 10 को रोजा भी रखें और उसके साथ 4 रकत नमाज नफल एक सलाम से करके पढ़े। हर रकत में 50 मर्तबा सूरे इखलास पढ़नी है। कुल मिलाकर 200 दफा सूरे इखलास पढ़नी है। ये नवाफल आपने दिन में किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद अदा कर सकते हैं। और जो मेरी बहनें क़याम के दिन में हैं, वो ये वजीफा बाद में यानी मुहर्रम के किसी भी दिन अदा कर सकती हैं। नवाफल अदा करने के बाद अल्लाह के हजूर इल्तिजा करनी है, दुआ करनी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अपने महबूब और की आल के सदके अपनी मुहताजी में रख और रिज़्क में इजाफा फरमाए। जो भी आपका मकसद होगा, उसको अपने जहन में रखते हुए अपने अल्फाजों में अपने अल्लाह से इल्तिजा करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर आपकी दुआ कबूल और मंजूर अता फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके तमाम गुनाह माफ फरमाए।